Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 9.4. Already उसके दो सम्स हो चुके हैं. So today we will start from the third sum. पर यहाँ पे आपको ये चीज तो याद रखनी है कि जब तक whenever we don't have the variable separable form, जब तक हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनेगा वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट. और अगर हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे वी विल नॉट गेट द सॉल्यूशन. क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सारे सम्स जो है उसमें हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है. आफ्टर दैट वी विल फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी आप जानते हो, बट सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज फैक्ट. तो यहाँ पे जब तक हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनाएंगे हमारा सम आगे नहीं चलेगा. तो ये पूरे चैप्टर में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मींस वीएस फॉर्म इज वेरी 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 important. So let us start from the question number 3, that is dy by dx plus y is equal to 1. अब मुझे इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता क्या है कि dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए, dx के मल्टीपल में सिर्फ x वाली टर्म्स. अगर d थीटा है तो थीटा वाली टर्म्स उसके साथ होनी चाहिए. अगर dt है तो उसके साथ t वाली टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो देखो मैं सबसे पहले इसे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करूंगा. फॉर दैट dy by dx is 1 minus y. Therefore 1 minus y में से मैंने माइनस कॉमन लिया. dy by dx is minus y minus 1. अब dy के साथ y वाले टर्म्स और dx के साथ x वाले टर्म्स होनी चाहिए. x वाले टर्म्स तो है ही नहीं, तो और भी अच्छा, उसकी चिंता ही नहीं है. अब ये y माइनस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में और dx को ले जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड में. देन इट विल बी 1 अपॉन y माइनस 1 dy is minus dx which is variable separable form. Integrating both sides, integration 1 upon y minus 1 dy is माइनस इंटीग्रेशन 1 dx. अब इसका इंटीग्रल होगा log mod y minus 1 is equal to minus x plus c, where c is arbitrary constant. x को आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, so it will be log y minus 1 plus x is equal to c, which is required जनरल सॉल्यूशन. बस हो गया काम, इतना इजी है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना, वीएस फॉर्म आया, मतलब समझ लो कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे. चलो क्वेश्चन नंबर 4. इट इज ऑल्सो वेरी इजी. देखने में फॉर्म बहुत ही बड़ा लग रहा है बट डोंट वरी, समझे ना. चलो यहाँ पे मुझे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है, मतलब dx के साथ x वाले टर्म्स होनी चाहिए. इट इज 10y मींस इट इज y टर्म, और यहाँ dy के साथ 10x है. अब मुझे इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए मैं ये dx वाले टर्म को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड. देयरफॉर ये बचेगा यहाँ पर sec square y 10x dy इज इक्वल टू ये जाएगा राइट हैंड साइड माइनस sec square x 10y dx. जनरली मैं dy वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और dx वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा. इट इज नॉट, ऐसा जरूरी नहीं है यही करना, बट इट इज माय वे. चलो अब मैं 10x को राइट हैंड साइड में और 10y को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा. मतलब ये फॉर्म बनेगा sec square y upon 10y dy
इज माइनस sec square x अपॉन 10x dx। बोलो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना कि नहीं? dy के साथ आ गए सारे y वाले टर्म्स, dx के साथ आ गए सारे x वाले टर्म्स, मतलब हमारा काम हो गया, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन sec square y upon 10y dy is minus integration sec square x upon 10x dx। देखो इजी हो गया ना? कौन सी मेथड लगेगी? हियर द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर। दोनों जगह पे सेम मेथड होगी, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 10y इज sec square y, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec square x। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod 10y is minus log mod 10x प्लस log c। सर आपने log c क्यों रखा? तो देखो जैसा एटमॉस्फेयर, जैसी हवा चलती हो उसी दिशा में हमें झुकना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर था लॉगमय। सो एटमॉस्फेयर हो गया पूरा लॉगमय, तो हमें भी लॉगमय होना है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी लॉगमय करना है। समझो कि पूरा आंसर अगर tan इनवर्स फॉर्म में होता तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखना पड़ता tan इनवर्स c। अगर पूरा आंसर e रेज़ टू के फॉर्म में होता तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम रखते e रेज़ टू c। मींस वी कैन राइट c log c tan इनवर्स c e रेज़ टू c, कुछ भी आप लिखो, c होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं log mod 10x को ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, देयरफॉर log 10x plus log 10y is log c। एडिशन ऑफ log means मल्टीप्लीकेशन इन log, तो ये हो गया log of 10x into 10y is equal to log c। अब इसके बाद वाले टर्म में आप log रिमूव कर दो, देन आंसर विल बी 10x 10y इक्वल टू c। दैट इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। वो एक स्टेप आपको लिखना है कि व्हेन वी रिमूव द log इट विल बी 10x into 10y इक्वल टू c, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब ये सम भी एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। किस तरह से? देखो यहां पर भी मुझे वेरिएबल सेपरेबल बनाना है। फॉर दैट जनरली मैं dy वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और dx वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखूंगा, तो इससे मैं ले जा रहा हूं राइट हैंड साइड में। therefore e raised to x plus e raised to minus x into dy इक्वल टू, ये गया सामने, e raised to x माइनस e raised to minus x dx। अब मुझे dx के साथ सारी x वाले टर्म्स लेनी है, ये x वाले टर्म्स है तो ये जाएगी सामने, y वाले टर्म्स है ही नहीं, dy बचेगा हमारा। therefore dy is equal to e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x, ये NH है, plus e raised to minus x dx, which is variable separable form, which is variable integrating both sides, integration 1 dy is integration e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx। अब आप इंजीनियर होने जा रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो,
ये मैं यहां से दे रहा हूं बिकॉज हियर द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर, तो आंसर विल बी log मोर डिनो। भाई ये तो 1 का y होगा। क्लियर पॉइंट, कुछ इसमें गड़बड़ वाली बात है नहीं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना थोड़ा इजी लग रहा है, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, dy के साथ y वाले टर्म्स, dx के साथ x वाले टर्म्स। चलो 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में और dx को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज 1 प्लस x स्क्वायर dx which is variable separable form. So integrating both sides, therefore integration 1 upon y square plus 1 dy is integration x square plus 1 dx, आप जानते ही हो। चलो the integral of 1 upon y square plus 1 will be tan inverse y is x cube by 3 plus x plus c, where c is arbitrary constant and it is our required general solution. कितने इजी सम से बेटा, 100% मार्क मिले ऐसे सम से याद रखना। चलो सेम मेथड, अब जनरली मैं dy को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, पर यहां पर dy नेगेटिव है तो मैंने इसे लिया राइट हैंड साइड में और फिर पूरी साइड्स घुमा दी, राइट। मतलब LHS वाली टर्म्स को मैं लिखूंगा RHS में, RHS वाली टर्म्स विल राइट इन द LHS, ये जाएगा RHS में, पर लिखना है हमें LHS में। x dy is y log y dx, it is not vs form, it is not variable separable form। अब x को मैं दूंगा सामने, y log y को ये बाजू लाऊंगा, मतलब कुछ काम बनेगा। सो 1 अपॉन y log y dy is 1 upon x dx which is वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आप देख सकते हो कि भाई dy के साथ सारी y वाले टर्म्स है, dx के साथ सारी x वाले टर्म्स है, सो वी कैन इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y, भाई इसको थोड़ा सजा के लिखा मैंने, एक्चुअली इट इज 1 अपॉन y log y, पर मैंने ये फॉर्म में लिखा है। क्यों? बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y, ये फॉर्म यहां पे बन रहा है। dy इज RHS में 1 अपॉन x dx। अब यहां से ये खेल आपको खेलना है, कैसे? इसका इंटीग्रल होगा log of log y is equal to log x, whole atmosphere is in log में, so arbitrary constant भी हम लिखेंगे log c, so log of log y is equal to log x plus log c। फिर आपको आता है सिंप्लीफाई करना, तो कितने इजी सम्स हो गए, राइट। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सेम, वेरिएबल सेपरेबल बनाओ, इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पर क्वेश्चन आप देखते रहने बेटा टेक्स्ट बुक में, यहां पर मुझे इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है, तो मैं dx और x⁵ को राइट हैंड साइड में और y⁵ को लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। याद रखना, क्योंकि मुझे dx के साथ सारी x वाले टर्म्स, dy के साथ सारी y वाले टर्म्स चाहिए। देयरफॉर 1 अपॉन y⁵ dy is minus 1 अपॉन x⁵ dx। आप देख सकते हो कि ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कितना इजी है, which is
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, so therefore integration 1 upon y raised to 5 means we can write y raised to minus 5 dy equal to माइनस मैंने ले ली बाहर x raised to minus 5 dx. Now what will be the integral? It will be y raised to minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 is minus x raised to minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 plus c. माइनस 5 प्लस 1 मीन्स माइनस 4, मैंने एलसीएम लिया तो इससे माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा. सो y रेज टू माइनस 4 इज इक्वल टू x रेज टू माइनस 4 प्लस माइनस 4c. यहाँ पे माइनस तो है, मैं इसे ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में. देन इट विल बी x रेज टू माइनस 4 प्लस y रेज टू माइनस 4 is also c. by 4c हो माइनस 4c हो या c हो, इट इज कांस्टेंट. तो बुक वालों ने हमें इतनी परमिशन दे रखी है कि व्हेन एवर इट इज अननोन कांस्टेंट यू कैन राइट c. चाहे वो c हो, रूट c हो, c स्क्वायर हो, 4c हो, 1 अपॉन c हो, e रेज टू c हो, tan इनवर्स, कुछ भी लिखो है, वी कैन राइट c. सो इट इज जनरल सॉल्यूशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. dy by dx is sin इनवर्स x. वेरी इजी दिखने में, पर कुछ इसमें है. देखो vs फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ dx को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में. सो dy इज sin इनवर्स x dx. dx को मैंने सामने दे दिया राइट. अभी ये बना vs फॉर्म which is vs form, integrating both sides. अब ऐसा भी बोल सकते हो, चलो इंटीग्रेशन dy is integration sin इनवर्स x into 1 dx. क्योंकि साइन इनवर्स x का सीधा सीधा इंटीग्रल हमारे पास नहीं है. साइन इनवर्स x को कंपलसरी आपको बाय पार्ट इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा. चलो इंटीग्रल ऑफ 1 dy दैट विल बी y इज इक्वल टू बाय पार्ट इंटीग्रेशन. लेट ऑर्डर में है, सो पहला आया जम करके बाहर. साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस dy dx इंटीग्रेशन आगे वाला फॉर्म एज इट इज साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx और dx तो है ही इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इंटीग्रल ऑफ 1 is x dx equal to x sin इनवर्स x माइनस अंदर ले ली, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे लिए यहां पे कुछ बना. क्या बना? देखो माइनस अंदर दी, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x. सो इट इज लाइक एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स. अगर ये रूट एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो इसका ये डेरिवेटिव है, सो इट्स आंसर विल बी 2 रूट एफ एक्स. सो इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 2 रूट एफ एक्स प्लस सी. एलएचएस में y तो है ही हमारे पास, 2 चल बसे. सो y इज इक्वल टू
x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, which is required general solution, which is required general solution. चलो, find the particular solution for the given initial conditions. भाई 11th से लेके till 16 till 14 सब में हमें जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू निकालनी है. सो फॉर दैट देयर इज इनिशियल कंडीशन व्हेन x इज 0 एट दैट टाइम y इज 1, ये लेके हमें c निकालना है. तो चलो यहां से स्टार्ट करें. vs फॉर्म बनाने के लिए मैं dx को भी यहां और ये पूरे फॉर्म को भी राइट हैंड साइड में ले लूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन xमय, पूरा xमय फॉर्म है, y है ही नहीं. dy बेचारा अकेला रहने वाला है. सो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x बटे में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, which is variable separable form, which is variable separable form, integrating both sides. Integration 1 dy is integration 2x स्क्वायर प्लस x. अगर मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूं, फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, देन देयर विल बी x प्लस 1 और पीछे से 1 लिया. सो x प्लस 1 मीन्स इसके फैक्टर्स होंगे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 dx. तो यहाँ पे कंपलसरी आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. उसको छोड़ के एक और मेथड है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, बट दैट विल बी बिग, मींस वेरी लार्ज मेथड, बराबर लंबा सम हो जाएगा. सो पार्शियल फ्रैक्शन इज मच बेटर, रिमेंबर इट. तो देखो मुझे इससे पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो ये पूरा फॉर्म में लाता हूं बाहर. सिर्फ इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे. 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1. देखो ये है क्वाड्रेटिक, ये है लीनियर, तो ये हो गए क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, रिपीट नहीं हो रहे, याद रखना. मतलब क्वाड्रेटिक के ऊपर आपको लीनियर लिखना है. सो ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन x प्लस 1. अब मुझे लेना है एलसीएम. अब जिसके डिनो में जो नहीं है उसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसके बाद सब कुछ है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा. 2x स्क्वायर प्लस x ax प्लस b इंटू इसके पास x स्क्वायर प्लस 1 था तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. चलो टेकिंग x इज इक्वल टू -1. क्यों? x की वैल्यू रखने के बाद we will get a b c. तो मैंने -1 इसीलिए रखा कि ये 0 होगा, 0 into something 0, so we will get c. Taking x equal to -1 square is 1, 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1, therefore LHS is 1. ये हो गया 0 plus c into -1 square is 1, 1 plus 1 is 2, so 2c is 1, therefore c is 1 by 2. It is first value. c की वैल्यू मिली. अभी a और b लाने बाकी है. मुझे x 0 रखना है.
है, 0 रखूंगा देन a विल बी 0 बिकॉज इट्स कोएफिशिएंट इज विल बी 0। तो मुझे BC फॉर्म मिलेगा, उसमें अगर c की वैल्यू डालूंगा सो वी विल गेट b। टेकिंग x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS होगी 0 इक्वल टू 0 इंटू ए 0, b बचा 0 प्लस 1 1 plus c 0 plus 1 c, so b plus c is 0, so b will be minus 1 by 2। आप समझ सकते हो, if c is 1 by 2, b is minus 1 by 2, then b plus c will be 0। अभी मैंने x की वैल्यू -1 ली, 0 ली, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, मतलब 1 लेंगे हम। टेकिंग x is equal to 1, therefore LHS will be 2 plus 1 3 is equal to a plus b into 1 plus 1 is 2 plus 1 plus 1 is 2c equal to 2a plus 2b plus 2c। देखो 2b होगा -1, 2c होगा 1, so 2a 2b is -1, 2c is +1, चल बसा, so 2a is 3, therefore a will be 3 by 2। मतलब a b c सबकी वैल्यूज हमें मिल गई, हमारा काम हो गया आसान। अभी चलो ठीक है यहाँ पे, तो देखो इन दिस फॉर्म we have integration 1 dy is equal to इंटीग्रेशन, इसके बदले ये लिखेंगे a is 3 by 2x plus b is -1 by 2 upon x square plus 1 plus c is 1 by 2 upon x plus 1। या तो आप दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दो तो भी चलेगा, मैं तीनों को दे रहा हूं कि इसे देखो, पहले इसे दिया 3 by 2 मैंने बाहर दिया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिर्फ इसे दिया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, x को दिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन गया। अब -1 by 2 मैंने बाहर लिया, तो ये रेडीमेड फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 by 2 भी बाहर लिया, इट इज ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्म, सबका इंटीग्रल हमारे पास है। सो लेट अस, चलो इंटीग्रल ऑफ 1 इज y इज इक्वल टू 3 by 4 log mod डिनो -1 by 2 tan inverse x plus 1 by 2 log mod x plus 1 plus c, where c is arbitrary constant। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाना है, फॉर दैट वी हैव y is 1 and x is 0, so putting here y is 1 is equal to 3 by 4 log x is 0, so it will be 1 log 1 is 0 minus 1 by 2 tan inverse, ये भी 0 होगा, प्लस 1 by 2 log 1 plus c, ये 0 ये 0 ये 0, पूरा एटमॉस्फेयर हो गया 0 मई, तो c की वैल्यू हो गई 1, therefore c is equal to 1। अब ये c की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, then y is equal to 3 by 4 log mod x square plus 1 minus 1 by 2 tan inverse x plus 1 by 2 log mod x plus 1 plus c is 1, which is our particular solution। कितने इजी सम्स है बेटा, प्लीज राइट डाउन दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सेम, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन। लेट अस स्टार्ट। देखो जब तक वीएस फॉर्म नहीं आएगा हमारा काम नहीं होगा, तो मैं dx और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं,
मैंने इसे दिया सामने x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx which is variable separable form. So integrating both sides, चलो इंटीग्रेशन 1 dy इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, मैंने इसके भी फैक्टर्स किए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx. Whenever we have three factors in denominator, we don't have any formula, we have only partial fraction method. तो यहाँ पर इसे भी मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है, तो मैं इसे लूंगा बार. चलो भैया आ जाओ आप लाइन में, सिर्फ इसके लिए बात चलेगी ये भी. 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. दीज आर लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स. देखो लीनियर इसीलिए है कि सारे x में एक्सपोनेंट इज 1. नॉन रिपीटिंग इसीलिए है कि किसी भी होल पावर नहीं है. तो किस तरह से करेंगे इसे, आप जानते हो ये मेथड. सो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1. नाउ टेकिंग एलसीएम, इसके पास सब कुछ है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिसके पास जो है उसको छोड़ के सब कुछ मल्टीप्लाई करना है. सो 1 इज इक्वल टू, इट हैज x, so x plus 1 x minus 1 मल्टीप्लाई होगा, x plus 1 into x minus 1 will be x square minus 1 plus b. भैया इसके पास x plus 1 है तो मल्टीप्लाई होगा x into x minus 1. It has x minus 1, so c will multiply with x into x plus 1. अभी देखो होले होले हमें a b c लाना है. अगर मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो b और c मिट जाएंगे, a मिल जाएगा. टेकिंग x इक्वल टू 0, LHS remain 1 because it is constant. So 1 is equal to a into 0 minus 1 is minus 1, बाकी सब कुछ चला गया. So a बना minus 1. चलो अभी मैं x इक्वल टू लूंगा 1 तो मुझे c मिलेगा. टेकिंग x इज इक्वल टू 1, LHS इज 1. 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, c into 1 into 1 plus 1 is 2. So c is equal to 1 by 2. 2c is 1, c is 1 by 2. टेकिंग x is equal to minus 1, c 0 होगा. कितना इजी हो रहा है देखो काम हमारा. x is equal to minus 1, LHS remain 1 equal to a into minus 1 square is 1, 1 minus 1 is 0 into 0 something 0. अब यहाँ पे बचेगा b into minus 1 into minus 2 will be 2. So 2b is 1, therefore b is also 1 by 2. कितना इजी हो गया. अब सब कुछ यहाँ पे डाल दो, इसके बदले ये टिकाओ. चलो मैं ये वाला फॉर्म लिख रहा हूं. सो 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज a. a is minus 1 upon x, b is plus 1 by 2 upon x plus 1, c is 1 by 2 upon x minus 1. ये सारे वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल रहा हूं. therefore इंटीग्रेशन 1 dy therefore इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हुआ इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, सबको मैंने इंटीग्रेशन अलग दे दिया, प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx. कितना इजी हो गया.
चलो 1 dy that will be y is equal to minus log mod x plus 1 by 2 log mod x plus 1 plus 1 by 2 log mod x minus 1 प्लस c। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी मुझे x और y की वैल्यूज भी डालनी है कि भाई y is 0 when x is 2, तो देखो 0 is equal to minus log 2 plus 1 by 2 log 3 plus 1 by 2 log 2 minus 1 is 1 प्लस c। ये हो गया 0। अब इसे आपको सामने देना है, ये बनेगी c की वैल्यू, इसे वापस यहाँ पर रख दो, यू विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हल्का सा इसे सिंप्लीफाई करना है और कुछ है नहीं। तो यहां से ये सब मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, cos of dy by dx, that is a, where a is constant, for y equal to 2, x is 0, find its particular solution। कितना इजी है, देखो मैंने cos को लिया सामने, dy by dx, भाई cos इनवर्स एक कांस्टेंट है, इसे वेरिएबल मत समझना क्योंकि इसके पास वेरिएबल है ही नहीं, राइट। चलो अब dx को दे दो सामने, so dy equal to cos inverse a dx, getting or not, which is variable separable form, integrating both sides, so integration 1 dy is cos इनवर्स से इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का होगा y is equal to cos इनवर्स a into x plus c, where c is arbitrary constant। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुटिंग दिस वैल्यूज, चलो मैंने y के बदले 2 टिकाया, is x के बदले 0, तो c की वैल्यू मिलेगी 2, वापस टिकाओ, सो y is equal to x cos inverse a plus 2, which is particular solution, which is particular solution। कितने इजी समझ रहे बेटा। 14 तक आपको ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस लाने थे, 15th से प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट होने वाले हैं, सो दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।